हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर करो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज के इस वीडियो में सेल्स स्किल्स सीरीज के 9th पार्ट, 9th एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सीरीज बनाने का मेरा पर्पस लोगों को रोटी कमाने का तरीका सिखाए। कहते हैं कि किसी को अगर रोटी खिलाते हो तो एक दिन या एक टाइम के लिए उसका पेट भरते हो। अगर किसी को रोटी कमाना सिखाते हो, कमाने के तरीके सिखाते हो, तो जीवन भर के लिए उसका पेट भरते हैं। तो मैं चाहता हूं कि लोग सीखे, सेलिंग स्किल सीखे, कमाना सीखे और अपनी लाइफ को बदले, लाइफ को चेंज करें। सेल्स का फ्यूचर है, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स में अनलिमिटेड मनी है। आपका सवाल ये होगा, व्हाई टू लर्न सेलिंग स्किल्स? सेलिंग स्किल्स क्यों सीखे हम? देखिए, अगर सेलिंग स्किल्स आप सीखोगे तो आप जितना चाहते हो, आपके जितने ड्रीम्स है, उतना पैसा कमा सकते हो उस प्रोफेशन में। अगर आप दूसरे कोई भी प्रोफेशन में हो तो आपको जितनी ज़रूरत है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उतना पैसा, ये वो फर्क है। अदर प्रोफेशन में आप इतना ही कमा सकते हैं जितनी आपकी ज़रूरत है, जितनी आपकी नीड है, लेकिन सेल्स में आप अपनी चाहत के उतना कमा सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि सेलिंग स्किल सीखें, क्योंकि सेलिंग स्किल सीखने से आपका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। लेकिन लोग क्यों डरते हैं सेल्स से? सेल्स से डरने का पहला कारण है फियर। वो फियर, डर इसलिए होता है कि इसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। लोग पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरते हैं। वो मरना पसंद करेंगे लेकिन सेल्स करना पसंद इसीलिए नहीं करते क्योंकि उसमें स्पीकिंग इन्वॉल्व है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। दूसरा, वो इसलिए डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या ये तेल बेचने चला, साबुन, तेल और कंघी बेचने लगा, ऐसा कुछ बोलते हैं। वो सोचते ऐसा कि लोग क्या कहेंगे। अगर कोई लोग क्या कहेंगे सोचे ये, तो अब उनको सोचने क्या रहा। कुछ तो लोग, राजेश खन्ना का गाना हमेशा याद आता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को बीत न जाए रहना। तो लोगों का काम ही है कुछ ना कुछ कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। तो तीसरा, रिजेक्शन से डरते हैं लोग। मैं जाऊंगा तो लोग दरवाजे बंद कर देंगे, सॉरी बोलेंगे, नहीं लेंगे। ये रिजेक्शन से भी लोग बहुत डरते हैं। लेकिन सेल्स प्रोफेशन, सेल्स ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत पैसा मिलेगा, बहुत से ड्रीम्स आपके पूरे होंगे। आप छोटी सी एग्जाम्पल लो, एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज़ है, मशीन्स तैयार करें, करोड़ों के मशीन्स, लेकिन अगर उसे बेचने वाला, अगर सेल्स टीम सही नहीं, तो कंपनी का एग्जिस्टेंस या कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आ सकती। जब तक कि उसकी सेल्स टीम अच्छी हो, स्ट्रांग हो, इफेक्टिव हो। 1000 एम्प्लॉयज़ है तो 36% एम्प्लॉयज सेल्स टीम के होते हैं, लेकिन वो 30 बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं। और कंपनी भी उनको हमेशा खुश रखती है, कुछ ना कुछ इंसेंटिव देती है, उनको टूर्स देती है, बहुत सारे इंसेंटिव्स उन्हें देते हैं कंपनी से, ताकि वो खुश रहे। इसलिए सेल्स में बहुत स्कोप है।
मैं कहता हूं कि इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, अनलिमिटेड मनी है सेल्स में। आज मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको एक आइडिया होगा कि सेल्स प्रोफेशन में कैसे मैं कह रहा हूं कि अनलिमिटेड और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं एक बंदे का जिसे मैं जानता हूं। वो शुरुआत अपने बेक्स में छोटी सी कंपनी में एज ए सेल्समैन गया, जिसमें जब 8-10 हज़ार की सैलरी थी। कुछ दिन के बाद वो सेल्स ऑफिसर बना, उसके बाद एरिया सेल्स ऑफिसर बना, उसके बाद सेल्स मैनेजर बनते बनते उसकी 10,000 से 1 लाख सैलरी हो। उसके बाद टेरिटरी मैनेजर और बढ़ गई सैलरी। उसके बाद रीजनल सेल्स मैनेजर यानी कुछ स्टेट्स का इंचार्ज था वो। उसके बाद ब्रांड सेल्स मैनेजर बनाओ, ब्रांड बनाना था उसको क्योंकि उसे सेल्स आती थी। और ये बंदा आज वो कई अच्छे कंपनीज का हेड बना, डाबर, मैरिको, आज HUL का एशिया का हेड है जिसका टर्नओवर 50,000 करोड़ है। और आज उसका पैकेज करोड़ में है, करोड़ में। जो 10,000 से उसकी शुरुआत की, आज करोड़ में, क्योंकि वो सेल्स प्रोफेशन में है। वो सेल्स करना जानता है, वो सेल्स के नंबर्स जानता है, वो टेरिटरीज कौन से टेरिटरी, कौन से रीजन है, कौन से एरिया में सेल्स बढ़ाना है, कौन से एरिया में सेल्स कम करना है, और अपनी सेल्स टीम को कैसे मोटिवेट करना है, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है, कस्टमर को कैसा सेटिस्फाई किया जाता है, हर चीज जानता है। और वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी एबिलिटी, उसकी टैलेंट है उसका। तो ये होता है सेल्स में ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल। मैं और मेरे सेल्स गुरु एक बार एक कॉफी शॉप में बैठे थे। शाम का टाइम था, करीब 7 o'clock, 7 बज रहे थे। एक बिल्कुल यंग, 17 साल हो सकती है उसकी उम्र, यंग छोटी सी लड़की, 5 फीट उसका हाइट है, आती है हमारे सेल्स गुरु के पास और आके बड़ी जोश से, बड़ी एंथुसियाज्म से, हेलो सर, गुड इवनिंग, मैं आपका 2-3 मिनट लेना चाहती हूँ। हालांकि ये पहली मुलाकात है आपसे, पहली बार आपसे मिल रही हूँ। तो सेल्स गुरु बोले ठीक है, गो अहेड। तो कहती है सर, मैं जानती हूँ कि आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत तरक्की करना चाहते हैं और जीवन में आपके ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं। Am I right? क्या मैं सच बोल रही हूँ? क्या कहते हैं इसको? ना तो नहीं बोलते, हाँ बिल्कुल। और आप बहुत कमाना चाहते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, और आपके चेहरे से मुझे लगता है कि आप बहुत ऑनेस्टी से काम करते हो। क्या ये सच है? Am I right? हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो लड़की कहती है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। और मैं जानती हूँ कि आप सीखते हो और आगे बढ़ने का तरफ आप इम्पोर्टेंस देते हो। उसके बाद उस लड़की ने एक गोल्डन लाइन कही। वो गोल्डन लाइन ये है, अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर में बड़ी लाइब्रेरी होती है, और गरीब व्यक्ति वो है जिसके घर पे बड़ा टीवी होता है। याद रखिए इस जुमले को, बहुत पावरफुल, बहुत हकीकत। इस लड़की ने कहा, जो व्यक्ति अमीर होता है उसके घर एक बड़ी लाइब्रेरी होती है, और जो व्यक्ति गरीब होता है उसके घर में बड़ी टेलीविजन होती है, टीवी। और मैं जानती हूँ सर कि आप एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते। जो एंटरटेनमेंट को इम्पोर्टेंस देता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और जो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देता है उसकी ग्रोथ बढ़ती है।
और इसलिए आपके लिए एक अच्छा सा ऑफर, मेरे पास एक बुक सेट है जिसका कीमत हम ऑफर सेल दे रहे हैं 2000 रुपीज का ये सेट है। और ये ऑफर में है, मैं चाहती हूं कि आप इसे लेंगे। और मैं अब क्या कर, हमारे सूरज गुरु अब क्या करते हैं, उन्हें इस लड़की के बातों ने इतना वो कर दिया कि उस लड़की से वो बुक सेट खरीद लेते हैं। लेकिन हमारे सेल्स गुरु कहते हैं ये 2000 रुपीज इसका कास्ट है, और मैं नहीं समझता कि सुबह से आप 1-2 सेट से ज़्यादा बेची होंगी। तो लड़की कहती है नहीं सर, मैं आज सुबह से 5 सेट बेची हूँ और 2500। तो हमारे सेल्स गुरु कहते हैं इसमें 2500 में आपको क्या मिलते, 2000 में आपको क्या मिलते। तो लड़की कहती है मुझे 500 रुपीज़ मिलता है इस पे कमीशन। तो 5 यानी 2500 रुपये वो कमाई उस दिन। तो हमारे सेल्स गुरु पूछती है इसके लिए आपको कितने कस्टमर्स को अटेंड करना पड़ा। तो लड़की कहती है मैंने सुबह 9 बजे शुरू किया, शाम में 7 बज रहे हैं, मैंने 117 कस्टमर्स को अप्रोच किया। 117 और आप 118 हो। तो हमारे सेल्स गुरु बोलते हैं कि इतने कस्टमर अप्रोच अटेंड करने के बाद तेरे पास इतना एनर्जी कैसा है, इतना ऊर्जा कैसी है। तो कहने लगी, उसका जवाब ये था कि सर मेरे लिए तो आप 118 कस्टमर 118 नंबर कस्टमर हो, लेकिन आपके लिए मैं तो मेरे कंपनी से पहली रेप हूँ, पहली सेल्स पर्सन हूँ। और मुझे ये ट्रेन किया, मैं जानती हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। इसलिए मुझे पूरी ऊर्जा से, पूरी एनर्जी से कस्टमर से अप्रोच होना, इसे कहते हैं सेल, इसे कहते हैं सेलिंग स्किल्स। उसे पूरा ट्रेन कर दिया गया था। तो हमारे सेल्स गुरु कहते हैं मुझे आप जैसी लड़की की ज़रूरत है, क्या आप ये काम छोड़ के सुबह से शाम डे टू डे कस्टमर टू कस्टमर डोर टू डोर जाने के बदले मुझे मेरे साथ काम करोगी। तो लड़की का जवाब ये था सर सॉरी सर, आप एफोर्ड नहीं कर सकोगे। और वो लड़की ने कहा आज तो 2500 कमाया सर, कभी कभी 5000 भी कमाती हूँ, कभी 10,000 भी कमाती हूँ। 2 साल से मैं इस सेल्स में हूँ। 1 महीना थोड़ा मुश्किल हुआ मुझे, बाद में आदत सी हो गई। और इन 2 सालों में मैंने कार परचेज की, मैंने एक फ्लैट परचेज किया, और नेक्स्ट मंथ मेरी मदर को मैं दुबई का टूर करा रही हूँ। हालांकि मुझे मजबूरी के तरफ से 2 साल पहले यानी मेरे 15 साल की उम्र में इस प्रोफेशन में आई, क्योंकि मेरा अचानक मेरा बाप चल बसा, एक्सपायर्ड हो गया, और मेरी माँ को ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए सेल्स में आना पड़ा। तो देखिए आज इसकी उम्र 17 साल है, और इसके साथ के लड़कियां 10th इंटर डिग्री करके 25 साल की उम्र में आधे से लड़कियों की शादी हो जाएगी, और आधे लड़कियां अगर जॉब भी करेंगे तो एक 25-30 हज़ार का जॉब करेंगे। लेकिन ये लड़की, मैं दावे के साथ, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जब ये लड़की 25 साल की होगी ये मिलियनर जरूर होगी। तो इसीलिए आपको भी जो भी इंटरेस्टेड है सेलिंग स्किल्स सीखना चाहिए। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.